गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। हालांकि हम इसमें 2-3 लेक्चर्स ले चुके हैं और इसमें अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज इसी टॉपिक पर लास्ट लेक्चर होगा सेक्शन फॉर्मूला का। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा खास अब इसमें कोई नहीं बचे हैं क्वेश्चंस जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हों। मैक्सिमम टाइप के हम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर चुके हैं। एक दो जो टाइप बचते हैं उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। सो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। A आपके पास है दैट इज -1 1, देन B आपके पास है 1 -4, C आपके पास है दैट इज 5 4 एंड D आपके पास है दैट इज 5 एंड -1। क्लियर स्टूडेंट्स? ABCD रेक्टेंगल है। PQRS बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। PQRS जो हो गए मिड पॉइंट्स ऑफ AB दैट इज P, BC का QR, CD का दैट इज R एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। अब ये कह रहा है कि देन यू हैव टू शो दैट PQRS PQRS इज अ रोम्बस। क्या करना है हमें शो करना है कि PQRS एक रोम्बस है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? रोम्बस के लिए क्या जरूरी होता है? रोम्बस के लिए जरूरी है कि चारों साइड्स इक्वल हो एंड दूसरा क्या प्रॉपर्टी है? चारों साइड इक्वल होते ही वैसे तो रोम्बस ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हम क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में है तो हमारे पास इसका यूज क्या है। यहां पर ये देखिएगा PQRS आपके पास आएंगे कहां से? आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा? किसका? P का, Q का, R का और S का। सबसे पहले जरूरी हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने। वो हमें कैसे पता चलेंगे? डियर स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। सो विद द हेल्प ऑफ section formula means midpoint formula we can find the coordinates of P, Q, R and S. So coordinates of P that is midpoint of AB. So the P के coordinates होंगे -1 upon 2 and -1 plus 4 upon 2. So that is P के coordinates हो गए हमारे पास -2 upon 2 that is -1 and 3 upon 2. देन हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC में हमारे पास क्या हो गया? -1 plus 4 upon 2 and 4 plus 4 upon 2. So the coordinates of Q are 4 upon 2 that is 2, 8 upon 2 that is 4. Coordinates of R, so that is R is the midpoint of CD. So that is 5 plus 5 upon 2 and -1 plus 4 upon 2. So that is equals to 5 and 3 by 2. Coordinates of S. So S के क्या coordinates है? That is the midpoint of AD. So AD हमारे पास क्या है? इसका midpoint है that is 5 -1 upon 2 and -1 upon 2. So that are 4 upon 2 that is 2 एंड -1। सो हमारे पास पॉइंट्स तो आ गए, किसके? कोऑर्डिनेट्स के आ गए हमारे पास सभी। क्या? PQRS। हमें प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रोम्बस। सो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा PQ। सो PQ इज इक्वल्स टू √ P ये है, Q ये हो गया 2 -1 यानी कि 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 3 by 2 and its whole square that is equals to 2 plus 1 that is 3 9 हो जाएगा plus 2 4 8 8 minus 3 that is 5
5/2 का होल स्क्वायर। तो 5/2 यानी कि 25/4 क्या हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 25 दैट इज 61/4 दैट इज √61/2। देन QR, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ QR? Q हमारे पास ये है और R ये है, सो दिस विल बी 5 - 2 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 4 3/2 - 4 and its whole square that is equals to 5 - 2 that is 3 whole square is 9 plus 4 to the 8 3 - 8 that will be -5/2 and its whole square will be 25/4, so that is also equals to 61/4 यानी कि √61/2। दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं बच्चे। आगे देखते हैं PQ, QR and now RS that is equals to under root RS 5 - 2 and its whole square plus 3/2 plus 1 and its whole square, so that is equals to 5 - 2 that is 3 whole square is 9 plus 3/2 plus 1 2 1 2 plus 3 that is 5/2 यानी कि 25/4, so that is equals to 9 4 36, बिल्कुल सेम ही आ रहा है, ये भी वही हो जाएगा √61/2। एंड सिमिलरली SP भी क्या हो जाएगा आप देख लेते हैं इसको भी। S and P 2 माइनस प्लस का 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस -1 -3/2 and its whole square that is equals to under root 2 plus 1 that is 3 whole square is 9 plus 2 1 2 माइनस का 2 -3 यानी कि -5 हो गया, -5/2 -5/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट इज 25/4, सो इट इज ऑल्सो √61/2। चारों साइड्स कैसे आ गई इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस PQ is equals to QR is equals to RS is equals to SP, so PQRS is a rhombus, इसलिए PQRS क्या है एक रोम्बस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिड पॉइंट्स P of the line segment joining the points A and B lies on the line segment joining the points C and D। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है AB, इसका मिड पॉइंट है P। ये P पॉइंट CD एक दूसरी लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर भी लाई करता है, तो हमने मान लिया CD ये हो गया, ये C हो गया, C इज -9 -4 and D is -4 and Y। क्या गिवन है दोबारा से समझ लीजिए। AB का मिड पॉइंट P CD के ऊपर भी लाई करता है। अब आपको निकालना है कि जो P पॉइंट है P ये CD को किस रेशो में डिवाइड करता है, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस Y। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये P पॉइंट है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A हमारे पास है -10 and 4, B हमारे पास है -2 and 0, C और D हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट को ही फाइंड करें, किसको, P को। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AB दैट इज P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -10 -2/2 एंड 4 + 0/2, सो दिस इज P इज -6 and 2। तो अब हमारे पास P के तो कोऑर्डिनेट्स आ गए दैट इज -6 and 2। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है कि P जो है ये आ तो गया कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सो लेट P divides CD in the ratio K/1। हमने मान लिया कि ये इसको K/1 में डिवाइड करता है।
सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब भाई C ये है, D ये है, P इसको K/1 में डिवाइड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे P के, अकॉर्डिंग टू सिर्फ दिस लाइन। इस लाइन के अकॉर्डिंग P के कोऑर्डिनेट्स होंगे K इंटू -4, दैट इज यानी कि ये हो गया -4K -9, क्योंकि 1 इंटू -9 अपॉन K+1 एंड K इंटू 4Y, यानी कि 4Y K इंटू Y यानी कि Y के -4 अपॉन में K+1। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इस लाइन के अकॉर्डिंग, जबकि ये कह रहा है कि जो P पॉइंट ये है वही ये है। इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये हो गया। यहां से हम ये ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू P -6 and 2, so it represent that -4K -9 upon K+1 is equals to -6। इस वैल्यू को y के इक्वल रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे। सो क्या मिला हमें यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4K -9 इज इक्वल्स टू -6K -6 -4K -6K को लेफ्ट में ले आएंगे, प्लस का 6K, दैट इज इक्वल्स टू -6 + 9। यहां से हमें मिल गया 2K, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये रिप्रेजेंट करता है K इज इक्वल्स टू 3/2। K की वैल्यू अब हमारे पास आ गई, तो रेशो क्या हो गई, सो P डिवाइड्स CD इन द रेशो 3/2 रेशो 1, या कह लीजिए 3/2। तो किस रेशो में डिवाइड करता है, दैट इज 3/2 में। अब हमें इसने क्या कहा, y की भी वैल्यू निकालिए, तो अब यहां से एंड y इज इक्वल्स टू, या ये कह लीजिए कि y के -4 अपॉन K+1 इज इक्वल्स टू 2। ये किसके इक्वल है, 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमें मिल गया y इंटू K की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 3/2 -4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3/2 + 1। तो ये क्या मिल गया, 3y/2 इज इक्वल्स टू -4 को उधर लेके जाएंगे प्लस में, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, देखिएगा ब्रैकेट में ध्यान से, 2 1 जा 2 + 5, 2 1 जा 2 + 3 दैट इज 5। सो 2 इंटू 5/2 + 4, 2 से तो 2 कट गया, क्या रह गया इधर, 5 + 4 दैट इज 9। सो ये रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल्स टू, यहां से देखिएगा 2 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 3 को डिवाइड में ले आएंगे, 9 इंटू 2/3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो ये रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल्स टू 6। क्या चाहिए था हमें, रेशो चाहिए थी, दैट इज 3/2। y की वैल्यू चाहिए थी, दैट इज 6। क्लियर है बच्चे, टेक ए स्क्रीनशॉट। So the next question is, a line intersects the y-axis and x-axis at the point P and Q। एक लाइन है, सपोज करते हैं हमारे पास एक्सिस हो गए, एक लाइन है ये, सपोज करते हैं ये y-एक्सिस को P पर इंटरसेक्ट करती है एंड x एक्सिस को Q पर इंटरसेक्ट करती है, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये कह रहा है एक लाइन या लाइन सेगमेंट बन गया तो PQ, ये y एक्सिस को P पर इंटरसेक्ट करती है और x एक्सिस को Q पर। अब ये कह रहा है R जो है वो इस PQ का मिड पॉइंट है, सपोज करते हैं दिस इज R एंड दिस इज 2 - 5। वैसे जब 2 - 5 होगा किधर बनेगा, नीचे बनेगा, इसका मतलब ये लाइन नीचे को बनी हुई होगी, ठीक है ना। चलिए ठीक ही बना लेते हैं, क्योंकि 2 - 5 है, तो 2 - 5 का मतलब है कि जो कट होगा नीचे होगा। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, मिड पॉइंट इज दिस, यानी कि 2 -
5, लेट इट इज r। हमें क्या करना है, हमें करने हैं फाइंड आउट द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स p एंड q। डियर स्टूडेंट्स, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। सॉल्यूशन करेंगे। हमने लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q दैट इज इक्वल्स टू, क्या ले लेनी चाहिए भाई कोऑर्डिनेट्स q के। q कहां पर है, x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर का मतलब है कि x तो कोई ना कोई होगा और y की वैल्यू यहां पर क्या होगी, दैट इज 0। तो सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p दैट इज, p है y एक्सिस पर है तो क्या होगा 0 y, क्या ले लिया हमने, दैट इज 0 y। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या निकालना है, सो नाउ सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे हिसाब से, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, और मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या होगा हमारे हिसाब से, दैट इज r इज x प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस y यानी कि y अपॉन 2। एंड हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू r इज 2 माइनस 5। तो यहां से ये रिप्रेजेंट हो गया x अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, या ये कह लीजिए x इज इक्वल्स टू 4, एंड y अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये कह सकते हो आपकी y इज इक्वल्स टू माइनस 10। सो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स थे, 0 y। सो दैट इज p क्या हो जाएगा 0, y आपके पास हो गया माइनस 10। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q दैट इज, q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x0, और x की वैल्यू क्या है, दैट इज 4। सो ये हो जाएगा 4 0। क्लियर स्टूडेंट्स? सो टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the midpoints of the side BC, CA and AB of a triangle ABC। तो सबसे पहले क्या करें, ट्राइंगल बनाते हैं ABC। एक हमने ट्राइंगल बनाया भाई ABC, A, B and C। अब ये कह रहे हैं इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स, क्या किसके, ऑफ द साइड BC सबसे पहले है और इधर क्या है D है। तो BC का मिड पॉइंट है D, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 4। CA का मिड पॉइंट है E, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 9, एंड AB का मिड पॉइंट है F, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 7। ABC एक ट्राइंगल है जिसके तीन हमें मिड पॉइंट्स, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है D, E एंड F। ठीक है बच्चे, क्या क्या गिवन है, ABC ट्राइंगल है, तीनों साइड्स BC, CA एंड AB का मिड पॉइंट्स गिवन है D, E एंड F, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। हमें क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है A, B और C के कोऑर्डिनेट्स। क्या करना है क्वेश्चन में, यही फाइंड आउट करना है A, B और C के कोऑर्डिनेट्स। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, दैट इज A क्या हमने ले लिया x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B दैट इज B क्या हो गया x2 y2, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C दैट इज x3 एंड y3। A क्या हो गया x1 y1, B हो गया x2 y2 एंड C हमारे पास हो गया x3 एंड y3। हमें क्या करना था, हमें यही तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, अब हमारे पास यहां पर बनेंगे कुछ इक्वेशंस। कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ BC दैट इज D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB दैट इज F। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint, coordinates of midpoint of AB that is equals to AB के midpoint के coordinates क्या है, that is F
और f किसके इक्वल है, दैट इज 6 7 हमें गिवन है। और अगर हम अपने हिसाब से देखें सो दैट विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू f इज 6 7। हमारे हिसाब से तो ये था, बुक में हमें ये गिवन है, तो यहां से ये रिप्रेजेंट होगा कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज 6 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज 7, या ये कह लीजिए x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2 6 आर 12, इक्वेशन नंबर 1। एंड यहां से हमें मिलता है y1 प्लस y2 दैट इज इक्वल्स टू 14, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी दैट इज 3 4, और हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, दैट शुड बी x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 विच शुड बी इक्वल्स टू 3 4। और यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, डायरेक्टली लिख रहा हूं x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल्स टू 3 2 6, इक्वेशन नंबर 3, एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 दैट इज 8, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, एक और रह गया अभी हमारे पास, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी दैट इज x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 9। और यहां से हमें क्या मिलता है भाई, यहां से हमें मिलता है कि x1 प्लस x3 अपॉन 2 दैट इज 8, या ये कह लीजिए कि x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 5, एंड y1 प्लस y3 क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए, 2 इंटू 9 दैट इज 18, इक्वेशन नंबर 6। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से यहां पर देखिएगा, 6 इक्वेशन आ गए हैं। 6 इक्वेशन को एक साथ नहीं, हमें क्या नहीं करना है, सोल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, x वाली सभी एक तरफ और y वाले को हम अलग से सोल्व करेंगे। कैसे, वो भी आगे देखते हैं। 3 इक्वेशन है, दिमाग लगाइएगा। x1 प्लस x2 दैट इज 12, x2 प्लस x3 दैट इज 6 एंड x1 प्लस x3 दैट इज 16। तो भाई अब आगे क्या करें, आगे सबसे पहले तो मैं इसको साफ करूं क्योंकि जगह नीचे रह गई है कम, तो इक्वेशन तक मैं इसको साफ कर लेता हूं। सो दैट इज चलिए हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या कि ऐड इक्वेशन नंबर 1 3 एंड 5, ऐड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 3 और 5 को ऐड किया, क्या मिला यहां से, लेफ्ट में क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3, क्या क्या मिल गया, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 16 दैट इज 34। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया 2 इंटू x1 2 बार है, x2 भी 2 बार था, x3 भी 2 बार था, इसलिए 2 पहले कॉमन ले लिया, सो दैट इज इक्वल्स टू 34, या ये कह लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 7। x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज 17, इक्वेशन नंबर 7 है। अब प्यारे बच्चों यहां के बाद आसान करना, बहुत ही आसान हो गया है सोल्व करना। कैसे हो गया है, अगर हम इक्वेशन 1 से ये पुट कर दें कि x1 प्लस x2 इज 12, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12, या ये कह लो क्या करना है आपको कि इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 1,
7 में से 1 को माइनस कर लो या x1 प्लस x2 की डायरेक्टली यहां पर वैल्यू रख लो, एक ही बात है। माइनस कर देंगे तो x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा x3, दैट इज इक्वल्स टू 17 माइनस 12 5, x3 रह गया। अब क्या करें, अब कर दें इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 3। 7 में से क्या करें भाई, अब 3 को माइनस कर दें। 3 क्या है, x2 प्लस x3 दैट इज 6, x2 कट जाएगा, x3 भी कट जाएगा, क्या बचेगा लेफ्ट में, दैट इज x1, दैट इज इक्वल्स टू 17 माइनस 6 दैट इज 11। x1 क्या रह गया, 11 रह गया, 17 माइनस 6 दैट इज 11, x3 हो गया 5। अब हमारे पास क्या चाहिए, x2। जरा इक्वेशन नंबर 7 में ही इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, x1 इज 11, x2 में फाइंड आउट करना है, प्लस x3 दैट इज 17, x3 की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो x2 क्या रह गया, x2 रह गया 17 माइनस 11 प्लस 5 16, तो 17 माइनस 16 उधर जाके हो जाएगा, तो x2 क्या रह गया, दैट इज 1। x1 आ गया, x2 आ गया और x3 आ गया, ये तो तीनों आ गए। अब मैं समझता हूं आप आगे इसको सोल्व कर सकते हो कि क्या आपको चाहिए y के लिए भी वही करना पड़ेगा, क्या, ऐड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। 2 4 6 को ऐड करेंगे। प्यारे बच्चों सब लगभग बिल्कुल सेम होना है। कैसे होना है, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपके पास, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 14, 4 क्या है y2 प्लस y3 एंड 6 क्या है y3 प्लस y1, यानी कि सभी के सभी दो बार में डायरेक्टली लिख रहा हूं, 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 18 दैट इज 40। क्या मिल गया आपको, y1 प्लस y2 प्लस y3 दैट इज 20, इक्वेशन नंबर 8। क्या मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 8 मिल गया। और अब क्या करना है, y1 प्लस y2 क्या था, दैट वाज 14, सो 14 प्लस y3 दैट इज 20, या ये कह लीजिए y3 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 14 6, या 4 इक्वेशन में देखो y2 प्लस y3 इज 8, यानी कि अगर हम इक्वेशन 8 को फिर से देखें, y1 प्लस y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इज 8 दैट इज 20, ये रिप्रेजेंट करता है y1 इज इक्वल्स टू 12 एंड y3 प्लस y1 दैट इज 18, y3 प्लस y1 दैट इज 18, यानी कि y2 प्लस 18 दैट इज 20, या ये कह लीजिए y2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 18 दैट इज 2। तो क्या मिल गया हमें, y1 y2 और y3 की भी वैल्यू मिल गई, x1 x2 एंड x3 की भी वैल्यू मिल गई। सो द पॉइंट्स, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a दैट इज, a के क्या होंगे बच्चे, a था x1 y1, x1 इज 11 एंड y1 इज 12, b क्या हो जाएगा, x2 इज 1 एंड y2 इज 2 एंड c के क्या थे, x3 विच इज 5 एंड y3 विच इज 6। इस तरीके से हमने इस ट्राइंगल्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। क्वेश्चन लेंथी बहुत था बट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। यस और नो, यस प्यारे बच्चों, लेंथी क्वेश्चन होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें तो एक ही कॉन्सेप्ट है और इक्वेशन का हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ को और इस एक्सरसाइज के भी लास्ट क्वेश्चन की तरफ को, दैट विल बी so the next question is, if two adjacent vertices of a parallelogram are 3 2 and -1 0 and the diagonals intersect each other at 2 -5, then find the coordinates of the other two vertices। प्यारे बच्चों में ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, सपोज करते हैं हम इसका खुद ही नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी डी।
इसमें कह रहा है दो एडजेसेंट वर्टिसेस कोई से भी ले लीजिए, सपोज करते हैं ए ये हो गया 3 2 एंड बी इज -1 0। ये दो वर्टिसेस तो हमें गिवन है, और क्या कह रहा है कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, 2 -5 पर। सपोज करते हैं दिस इज O एंड दिस इज 2 -5। इसने कहा है इंटरसेक्ट करते हैं, पर हमें यह पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है ना? तो प्यारे बच्चों, हमने मान लिया सी, लेट अदर टू vertices are C x1 and y1 and D x2 and y2। ये हमने x1 y1 ले लिया एंड ये ले लिया x2 y2। हमें इसने डायगोनल का मिड पॉइंट दिया गया है। भाई मिड पॉइंट ही हो गया, जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिड पॉइंट है। सो नाउ O is the midpoint of AC and BD। O क्या है, मिड पॉइंट है, AC का भी है और BD का भी है। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं AC के लिए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, that is equals to x1 plus 3 upon 2 and y1 plus 2 upon 2। तो ये क्या है, हमें क्या गिवन है, that is equals to O जो है 2 और -5 के इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि x1 plus 3 upon 2 that is equals to 2 and y1 plus 2 upon 2 that is equals to -5। क्रॉस मल्टीप्लाई, so x1 plus x3 is equals to 4, या ये कह लीजिए x1 is equals to 4 minus 3 that is 1 and y1 plus 2 is equals to -10। so ये रिप्रेजेंट करता है y1 is equals to -10 minus 2, so ये हो गया y1 is equals to -12। So coordinates of C that is equals to क्या हो गया, 1 minus 1 and minus 12, 1 और -12 हो गया। क्लियर है बच्चे? एक बार जरा यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के। तो आई गए, बहुत ही सिंपल बच गया। अब तो अब क्या कर देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ BD दैट इज ऑल्सो 2 -5 ही होगा, और हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, x2 -1 upon 2 and y2 plus 0 upon 2 that is equals to 2 -5। भाई वही सेम प्रोसेस जो अभी क्या है वही करेंगे, x2 -1 upon 2 that is equals to 2, या ये कह लीजिए कि x2 -1 is 4, तो ये रिप्रेजेंट करता है x2 is equals to 4 plus 1 that is 5 and y2 upon 2 that is -5, so it represents that y2 is equals to -10, hence coordinates of B, those are x2 is 5 and y2 is -10। so in this way we find out the coordinates of C and D both। clear students? so that's all for today। आज हमारी एक्सरसाइज जो जिसमें कि सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया गया है यहां पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आपने अब से पहले भी काफी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा है, अलग अलग फॉर्मूले से पढ़ा है, लेकिन वो ज्योमेट्री के द्वारा पढ़ा है। और अब हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, या एरिया ऑफ एनी फिगर दैट
include some triangles with the help of coordinate geometry. Clear students? So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार. So dear students, till then, bye bye, take care and stay safe, stay healthy. Do practice जरूर करिएगा.